हेलो दोस्त, कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, मजे में है कि डरा हुआ है? यार मत, भूत प्रीत बेताल राक्षस चुड़ैल डाकन डायन बहुत होते हैं। सुना है, देखा है, देखा है रियल। किधर से देखेगा, एहसास हुआ है। यार कभी कभी क्या होता है कि साला कोई जैसे पुरानी बात होती है, कोई बोलता है, कोई कहानी होती है और उसको हम सुनते हैं कि यार एक बार मैं क्या हुआ, वो ऐसी जगह पे गया था और जहाँ पे यार मैंने देखा कि सुना है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी ये नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। भाई अब मेरे को इतना तो मालूम नहीं है कि होती है या नहीं होती, लेकिन कभी कभी मैंने देखा होती है। लेकिन भाई वहाँ पे उस टाइम हम जाते हैं और वहाँ पे शायद होती है या नहीं होती है, लेकिन साला अंदर में जरूर होती है। अंदर में कुछ ना कुछ जरूर होता है। अगर हम ऐसी जगह की जगह बारे में सुन रखा है कि यहाँ पे साला कुछ ये है या भूत चुड़ैल पटेल वगैरह कुछ ना कुछ है, तो साला उस जगह जब भी घुसते हैं तो साला ये हाथों पैरों के जो बाढ़ होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं साले। अचानक इससे डर होता है, फिर वहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी निकलो, साला कुछ आ जाएगा। पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन साला डर लगता है। फिर वहाँ से निकल जाते हैं तो बोलते हैं यार निकल गए अब तो। फिर इतने शरीर भाई उस टाइम में होता है क्या कि गर्म होता है बहुत ज़्यादा। फिर नॉर्मल एक्टिविटी होती हो या नहीं होती हो, लेकिन जो अंदर में हो जाती है ना, साले डर आ जाती है। टेंशन नहीं, इसी कहानी पे मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और मस्त है। सुनना ही, किस्सा ही कुछ ऐसा है। दरअसल ये बात है सर्दियों की और 2024 की बात है। मेरा दोस्त बेहू जाता है मेरे बाबा को लड़के को पहुंचाने के लिए। वो मेरा बाबा का लड़का बाहर रहता है सिरोली में, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाता है तो उसको नाइट को बेहू चलाता है अपना टेम्पो ऑटो चलाता है। और वो बेरू को बोलता है चल यार मेरे को थोड़ा गांव के आगे शहर में छोड़ के आ, वहाँ से मेरे को गाड़ी मिलेगी। बेरू चलता है, चल कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, चलते हैं दोनों। बेरू जाता है साथ में उसको छोड़ने के लिए। वहाँ पे छोड़ के वो बोलता है यार तू चला जा, नाइट हो गई, मैं गाड़ी आएगी तो चला जाऊँगा। दरअसल उसको गुजरात जाना है, किसी रोलिंग मिल में काम करता है। बेरू वहाँ से निकलता है वापस बड़नावा नाम का रास्ते से आता है। बेरू देखता है कि सड़क पे दोनों तरफ होती है बाढ़, और बाढ़ पे एक बेरू को मालूम नहीं है ये वो डूई नाम का एक पौधा होता है, एक पौधा है वो वाइट कलर का सा होता है। तो बेरू क्या करता है, उसको देख के पूरा कंपाने लगता है बेचारा। अब तो आज जो कुछ है वो आज यहीं पे ही है, साहब मरेंगे आज, मरेंगे आज, या तो बच जाएंगे या मर जाएंगे। दिमाग में ऐसा आता है। वो फिर कुछ अपना आपको हनुमान चालीसा का पाठ आरती वगैरह टेम्पो में चलाता है, जोर जोर से लाओ। लेकिन साली वो आरती उस टाइम में क्या होती है आपको बताऊँ, वो सुनाई नहीं देती है। उसका लेवल को मैं कान साले सुनते ही नहीं, कान यही सुनते हैं कि साला डर है। आंखें तो आंखें कान मुंह सब उसी पे होता है साला, उधर देखना भी नहीं चाहता है, फिर भी साली नीचे चली जाती है धीरे से उधर। फिर उसकी नीचे धीरे धीरे वो पास से निकलता है। अचानक उसकी लाइट उस पौधे पे पड़ती है, उसको देखता है ये तो वो बुई वाला पौधा है, ये वो वाला पौधा है यार। वो डर गया और फिर अचानक ऐसे आपने हो गया अपना आपको ऐसे थोड़ा टाइट करता है। अरे यार ये तो इसे डरा दिया। अंदर से लेता है पन्ना होता है, पन्ना लेके उसको लाइट गुब्बारा एक बजे उसको ऐसे करके मारता है उसको, और उसको तोड़ता है। साला मेरे को डर गया, किसी और को नहीं डरा है। उसको तोड़ के वहाँ से निकल के आता है, फिर घर पे आता है, बोलता है कि घर पे तो उस दिन नहीं बोला, एक दिन किस्से में मेरे को बोल रहा था, ऐसे मजाक में बैठे थे, बात बताने लगे तो मेरे को बता रहा था कि भाई मेरे साथ ये बरनावा वाली रोड पे कुछ ऐसा किस्सा हुआ था। तो भाई हालांकि होते तो होंगे, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे डर जाते हैं, नाव से डर जाते हैं। दरअसल एक कहानी मैं आपको अलग बता रहा हूँ, ये भी रियल है, ये रियल घटना है। अब शायद दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, जिस बंदे को दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये गलत होगा। एक बंदा होता है अपने घर पे सो रहा है, अपने घर पे सो रहा है बेचारा, आराम मस्त मज़े में सो रहा है। तकरीबन नाइट की 11 बज चुकी है, वो 11 बजे अपने खाट पे सो रहा है। सर्दी का मौसम होता है, एक बल्ब जगता है उसका, बल्ब से वो अपने ऊपर वो रजाई ओढ़ी हुई है, रजाई ऊपर डाली हुई है, उसकी छाँव दिखती है, नीचे देखता है तो छाँव भी नज़र आती है।
और उसको ऐसे महसूस होता है जैसे अपनी खाट है जैसे झूल रही है। बंदा यार एक्सेप्ट करता है यार सच में झूल रही है, फिर देखता है यार कि देखते हैं साली झूल रही है नहीं, हकीकत जानना चाहता है वो रियल में। फिर देखता है कि यार झूल तो नहीं रही, फिर वो ऐसे लेटा हुआ है तो ऐसे गर्दन से ऐसे कुछ हिलाने की सी उसको महसूस होता है जैसे कोई हमारे को हिला रहा है। वो जैसे ऐसे महसूस होता है वो अपनी आंखों से देखता है, वो बल्ब से कुछ छाँ पड़ती है, देखता है कि अपनी वो जो बॉडी की जो छाँ है वो एकदम हिल रही है। फिर वो अचानक झटका देकर खड़ा होता है, साला कौन है। फिर भाई छत से आवाज़ आती है दम दम की, बंदा छत पे जाता है, तकड़ी जोर से गाली मारता है उसको, साला कुछ भी है सामने आ, लेकिन साला नहीं आता है। उस बंदे को भाई 4 दिन नींद नहीं है, और ये रियल घटना है, क्योंकि आप जब तक डरोगे आपको ज़्यादा डराया जाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को टाइट कर लिया साला अगले वाला बात है, ये रियल। हाँ ये ज़रूर सुना है कि होते हैं, अभी हमारे गांव के बाहर निकलते हैं तो एक चौराया पड़ता है, वहाँ पे टूने टोट के तो हज़ारों मिलते ही है, लेकिन सुना है कि नाइट में एक बार एक बंदा आता है नाइट को, और शहर से आ रहा है हमारे गांव की तरफ, रोड के बीचों बीच एक बंदा सो रहा है लेटा हुआ, पूरा 10 फुट का बंदा। बेचारा साइकिल से आता है, पुराने ज़माने की बात है, साइकिल से आता है तो धीरे धीरे आता है, उसके पास से देखता है, हाकी से निकालता है, हाकी से साइड से ऊपर निकालता है, घर पे आता है, तेज बुखार हो जाता है, पता नहीं क्या था लेकिन था जरूर। यहीं पे एक किस्सा आता है हमारे गांव के थोड़ा आगे जाते हैं, निम्बी से पहले आता है चंद्राई और टोकी। उस गांव के नीचे चंद्राई से जैसे ही निकलते हैं तो एक पुलिया बना होता है, मंदिर है रामदेव जी का, थोड़ा आगे रह जाता है, तकरीबन 200 मीटर ऊपर रहता है, उससे नीचे आते एक पुलिया है। ये तकरीबन काफ़ी पुरानी बात हो गई भाई, लगभग ये बात है आज से 25 यानी 30 साल की पहले की बात है, सुनी है मैंने तभी आपको बता रहा हूँ। वहाँ से वो बंदा वहाँ से आता है, बारिश का टाइम होता है और शाम को 7, 8 या 9 ऐसा कुछ टाइम होता है, लेट हो जाता है। वो आता है और वो ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसको किधर भी जाने का, वो देखता है कि बारिश ज़्यादा होगी तो वो अचानक दिमाग में आता है साला पुलिया के नीचे चले जाते हैं बारिश से वजह। और हमारी इतनी बारिश तो होती नहीं है, 2 मिनट 4 मिनट आएगी, घंटा आधा घंटा 2 घंटा आएगी, रुक जाएगी। बंदा पुलिया के नीचे जाता है, पुलिया के नीचे जाता था तो बंदे को कुछ ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है भाई, एकदम खुले खुले ऐसे बाल ले रहते हुए, खुले खुले बाल, धड़कन ये अपना हार्ड है वो धड़क धड़क भग भग करने लगता है और बहुत तेज धड़कने लगता है। बंदे को ऊपर से उधर बारिश का एक बंदा साथ में और उसकी तरफ बोलता नहीं, इशारा भी नहीं करता, क्योंकि वो टाइम ऐसी होती है कि दूसरे को बताएं या नहीं बताएं। वहाँ से वापस पैदल चल के वहाँ से आते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में साधन की बहुत कमी थी, और वहाँ से पैदल आते हैं, रास्ते में बात करते हैं कि यार पुली के नीचे यार मेरे को ऐसा ऐसा कुछ मंजर नजर आया था, तुमने देखा? वो बोला मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो नॉर्मल था, लेकिन था पक्का 100% वो बंदा ऐसा था, बिल्कुल झूठ बोलने वाला नहीं था, वो बिल्कुल सच था और वो बिल्कुल उस बंदे के साथ हुआ था। आज वो बंदा इधर इस दुनिया में नहीं, चला गया। ये कहानी रियल है। दरअसल एक दूसरी कहानी बताता हूँ आज आपको कि जो ये भूत प्रीत होते हैं, ये भाई होते हैं, इनसे जितना हो सके कोई बोलता है कि नाइट को यार इसी जगह पर चला जा, मेरे को डर नहीं लगता, भाई डर जा, ये सच है, डर जा, क्योंकि वहाँ पे जो तेरी होने वाली है ना स्थिति, वो साला वापिस कभी भी नहीं होने वाला। ये रियल होते हैं और ज़्यादा इनसे डरना भी नहीं चाहिए, ये सारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। सुना है एक वहाँ पार का कोई बंदा है जो बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, और वो अपने 3-4 भाई है और एक भाई की किसी दूसरे ने जायदाद के मामले में हत्या कर देते हैं। तो बंदा, उसकी आत्मा होती है जो भटकती है, वो सालों को सबको परेशान करती है, लपेटे में लेती है एक साथ, साढ़े आज वो मेरे को मार दिया, मैं तेरे को कहीं को छोड़ूंगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर होता है, पैसों की कमी नहीं भाई, थार वार गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन साले परेशानी में वो घर में रहते हैं। तो वो बंदा गुजरता हुआ हज़ारों किसी टूना टोटगा वाले तांत्रिक के पास चले गए, साला वो इलाज ही नहीं कर पाया उसका। फिर हुआ यह कि एक बंदा आता है जो बालाजी का बहुत बड़ा सेवक होता है, वो बंदे को बोलते हैं भाई साहब हम तो यहाँ पे, हम वहाँ पे जाते नहीं, तू जाके आ देख यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, यार वहाँ पे कुछ है। तो वहाँ पे वो बंदा जाता है भाई, दरअसल उसका बिल्कुल जो पितृ पूजा होती है ना, उसी तरह उसकी पूजा की जाती है, मंदिर बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया होता है, उसको भोग लगने में गया, वो बंदा ये रुके, वो तो हावी होगा भाई। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पैरानॉर्मल, अंग्रेजी में बोलो तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हम तो बोलते हैं भूत, ये भूत वगैरह सब कुछ होते हैं, और इनसे भाई ज़रा दूरी बनाए रखना। और मिलते हैं नए किसी के साथ, आज से वीडियो बना दिया, और ये बिल्कुल आज